हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कहा गया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार मैं पढ़ देता हूं कि इफ ए एंड बी बी द पॉइंट्स 3, 4, 5, -1, 3, -7 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट। एक सेट ऑफ द पॉइंट्स के बारे में वो तो आपसे पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट के बारे में आपसे पूछ रहा है सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर वेयर K इज अ कांस्टेंट। तो चलिए, सेट ऑफ द पॉइंट का क्वेश्चन हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज के अंदर भी था इसी में, और सेट ऑफ द पॉइंट को हम लोग लोकस में, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट बोलो, चाहे लोकस बोलो, चाहे पाथ ऑफ द इक्वेशन बोलो, इक्वेशन ऑफ द पाथ बोलो, ये तीन लैंग्वेज होती हैं। तीनों लैंग्वेज का एक ही मतलब है। पहली लैंग्वेज लोकस ऑफ द पॉइंट, दूसरी लैंग्वेज इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट, तीसरी लैंग्वेज इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये तीनों बातों में एक ही मतलब है। इन तीनों में हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती है, पॉइंट हमें गिवन रहता है, और जो पॉइंट हमें लेट करना पड़ता है वो क्या लेट करना है, जिस पॉइंट के लिए हमें लोकस निकालना होता है, पाथ निकालना पड़ता है, इक्वेशन निकालनी होती है, उसको हम लोग क्या लेट करते हैं, एक्स वाई जेड 3D में, 2D होता तो एक्स वाई। तो चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। अगर हमें P के लिए इक्वेशन निकालनी है तो लेट करते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट है वो हैं, लेट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो है x, y, z, और जो कंडीशन हमें दे रखी है वो दे रखी है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू होगा K स्क्वायर, और एक्स वाई जेड में हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है। तो पहले P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये 10th का ही फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से P और B के बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, P और B, तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो z प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास PA की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास PB की वैल्यू हो गई, और कंडीशन दे रखी है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू K। तो यहाँ PA स्क्वायर की अगर हम वैल्यू लें, तो PA की अगर हम वैल्यू लें तो PA की वैल्यू है रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर, और इस पूरे पे हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही P और B के बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लें, तो P और B के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारे पास, अभी हमने जो निकाला है P और B के बीच का डिस्टेंस, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और इक्वल टू K स्क्वायर। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है और यहां से x वाई जेड में एक इक्वेशन तैयार करनी है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर। ऐसी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। यहां पर a होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज होती हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ऐसी सब में खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। ऐसी इसमें भी, तो z स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 5। ऐसी x प्लस 1 में भी खुल जाएगी, नीचे लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3, z स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 7 इक्वल टू K स्क्वायर।
तो सॉल्व करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड होगा तो 2y स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऐड होगा तो 2z स्क्वायर, और x वालों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो माइनस 6x और प्लस 2x, माइनस का 4x माइनस 8y माइनस 6y, माइनस का 14y माइनस 10z माइनस 14z माइनस 24z, और नंबर्स को अगर हम देखेंगे 16 और 9 25 और 25 50, 50 और 1 51, 51 और 9 60, 60 और 49। यहाँ पे गलती हो गई हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो ये आएगा ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस में 14 आएगा, तो जो z वाला पार्ट होगा वो हमारा 24 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, प्लस में 4z आ जाएगा। और नंबर्स को ऐड करेंगे तो 16 9 25 और 25 50 51 60 और 100 109 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेट ऑफ द इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वल टू में हमारे पास है 0 नहीं है, इक्वल टू में हमारे पास के स्क्वायर है।